तो हेलो एवरीवन, माय मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो, मैं माय मेट इज़ उल्फ का जो 5th पार्ट था वो मैं लेके आ चुकी हूँ। और हाँ, मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जल्द से जल्द कि मेरी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। आप लोग मेरे साथ रहना और चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम पिछले पार्ट में देखा था हमारे जो वांग जी और विंग था वो लोग कॉलेज आए थे और वहाँ पर मिंग्याओ टपक पड़ा था और मिंग्याओ वांग जी के पास बैठने का जिद कर रहा था। तभी वांग जी एक ग्लेयर देता है और वांग जी मन में कहता है कि तुम बस बाहर चलो, मैं तुम्हें देख लूँगी। तभी हम देखते हैं कॉलेज ख़त्म हो गया है और कॉलेज ख़त्म होने के बाद हमारा वांग जी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर आ रहा था। तभी सडनली मिंग्याओ फिर से आ जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम इस विंग के साथ कहाँ जा रहे हो। हाँ, तभी हमारा वांग जी मिंग्याओ के हाथ को छटक देता है और बोलता है, डोंट टच मी, ठीक है, डोंट टच मी, तुम मुझे टच मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, तुम बार बार ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ, तुम मुझे टच कर रहे हो, तुम मेरे पास बैठने का ट्राई कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो मिंग्याओ। तभी हमारा मिंग्याओ बोलता है, मैं चाहती क्या हूँ का क्या मतलब है वांग जी, तुम्हें पता है ना हम दोनों का रिश्ता तय हो चुका है, हम दोनों का सगाई होने वाला है और तुम इस ओमेगा के साथ घूम रहे हो। नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। तभी वांग जी मिंग्याओ के नेक को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैं गलत कर रही हूँ, तुम गलत कर रहे हो, तुम एक ऐसी ओमेगा हो जिसे मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ, तुम मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, ऐसे कहता ही है। और मिंग्याओ को एक फोर्सफुली धक्का देता है और इस धक्के के चक्कर में हमारा मिंग्याओ दूर जाके गिरता है। और ये देख के, इस सीन को देख के ना, जितने भी कॉलेज के लोग थे, लड़के या लड़कियां थे, वो लोग सभी हैरान हो जाते कि लान वांग जी क्या कर रहा है, किसी ओमेगा के ऊपर हाथ उठा रहे। बट वांग जी क्या करेगा, वांग जी के पीछे अगर कोई ऐसे चिपक के बैठ जाएगा तो वांग जी तो उसे हटाएगा ही ना। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, वांग जी कॉलेज के प्रिंसिपल के पास था और कॉलेज के प्रिंसिपल के पास हमारा जो मिंग्याओ था वो भी खड़ा होकर रो रहा था और बोल रहा था, इस विभूषण के वजह से वांग जी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, वांग जी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ऐसे करके एलिगेशन लगा रहा था। और हमारा वांग जी और विंग बैठ के सुन रहा था। तभी वांग जी फटक से टेबल पे हाथ मारता है और उठ जाता है, बोलता है, शट अप, जस्ट शट अप, तुम तब से बहुत बड़े बड़े बात कर रहे हो, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। हाँ, मैंने ये सब किया है और तुम एक बहुत घटिया ओमेगा हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहने की वजह तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो, मेरा ओमेगा मेरे पास है और तुम बार बार मेरे पास आ रहे हो तो मुझे इरिटेशन फील हो रही है। तो ये सब बातें सुन के ना सभी जितने भी वहाँ पर शख्स थे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक उन लोगों की तरफ ही देखते। तभी वांग जी चीख के बोलता है कि मिंग्याओ, तुम कान खोल के सुन लो, तुम मेरा कोई नहीं हो और यहाँ पर जो बैठा है ना विभूषण ओमेगा ओमेगा विंग, तुम इस पे एलिगेशन लगा रहे हो कि वो हम दोनों के बीच में आ रहा है। हम दोनों के बीच वो नहीं आ रहा है, मेरा और विंग के बीच में तुम आ रहे हो। तुम दूर रहना मुझसे, ठीक है, क्योंकि विंग और मैं मेटेड पार्टनर है, तुम समझ रहे हो ना। तो ये बात सुन के जितने भी शख्स थे, वहाँ पर अल्फ़ा ओमेगा बहुत सारे थे, तो सभी लोग सुन के चौंक जाते हैं और सभी लोग देखता है, वो लोग की बातें सुनता है और उन लोगों को भी पता चल जाता है कि हमारा विंग और वांग जी एक दूसरे का मेट है और वो दोनों मेटेड पार्टनर है। तो तभी सभी लोग मिंग्याओ को समझाता है कि तुम समझ जाओ ऐसे वैसे, क्योंकि मिंग्याओ एक बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली का लड़का है। तो उससे बताता है और मिंग्याओ पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, मिंग्याओ लैन कुरन के पास बैठ के सभी बातें बोल रहा था और वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था कि वांग जी ने विंग के वजह से मुझ पे हाथ उठाया है, मुझे मारा है, मुझे धक्का दिया है, मुझे चोट लग गया है, ऐसे करके बोल रहा है और हमारा लैन कुरन को भड़का रहा है। तो अभी हम देखते हैं वांग जी जब अपने घर आता है, उसका अंकल गेट पे ही खड़ा था और जैसे ही आता है उसका अंकल अपने हाथों में जो छड़ी लिया हुआ था उस छड़ी से वांग जी को पीटने लग जाता है, मारना स्टार्ट कर देता है और वांग जी बस मार खाते जा रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था। और जब उसका अंकल थक जाता है तब अंकल बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, मेरे डिसीजन के ऊपर जाने की। और तुम पूरे कॉलेज में क्या बोल के आए हो। हाँ, वो जो ओमेगा है, वो ओमेगा तुम्हारा मेट है,
कैसे कैसे हो सकता है तुम्हारा मेट मिंग्याओ बनेगा, और तुम्हें ये डिसीजन मानना पड़ेगा, मिंग्याओ को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी वांग जी गुस्से में आ जाता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं इस मिंग्याओ को ख़त्म कर दूंगी। तुम्हें आपको पता ही क्या है इस मिंग्याओ के बारे में, इस मिंग्याओ के फैमिली के बारे में आपको कुछ भी नहीं है पता है अंकल। आप अब सिर्फ पैसों के मामले में बिल्कुल अंधे हो चुके हो। आपको पावर की ज़रूरत है, आपको इस सब की चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए आप अब उस फैमिली से रिलेशन बनाना चाहते हो, जैसे कि भाई के रिलेशन आपने बना दिया है। हाँ मुझे पता है, भाई उस लड़की से प्यार तो करता था, लेकिन पता नहीं कैसे आपने उसे शादी करने के लिए मजबूर ज़रूर किया होगा। तो ये बात सुन के उसके अंकल जो था वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये सब ये क्या बोल रहा है। तभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, हमारा वांग जी जो था वो अपने रूम में चला आया था और अपने क्लोथ को खोल के देखता है कि उसके बॉडी में बहुत सारे मार्क्स आ चुका था, क्योंकि उसके अंकल ने हिट किया था। तो अपने क्लोथ को खोल के वो शावर में चला जाता है और शावर में बैठ के सभी बात को सोचने लगता है। और वो सोचता है कि कैसे पिछले लाइफ में मिंग्याओ ने उसे और विंग को मार दिया था, कैसे उसके भाई को, कैसे उसको क्लैन को ख़त्म कर दिया था। तो वो कैसे कैसे छोड़ सकते हैं उस मिंग्याओ को। अगर मिंग्याओ को इस मेरे लाइफ में अगर लेके आऊँगा तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। मेरे और विंग के बीच में वो बार बार आ रहा है, मैं उसे कैसे आने दूँ, नहीं आने दे सकता। तो हमारा वांग जी ने डिसीज़न ले लिया है कि वांग जी विंग को शादी कर लेगा और विंग और वांग जी अब एक साथ रहेगा। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपने घर में चला गया था और विंग के फैमिली मेम्बर को भी पता चल गया था कि कॉलेज में क्या हुआ था, क्योंकि प्रिंसिपल ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। तो हमारे विंग जब घर आता है उसके फैमिली मेम्बर में उसके डैड मॉम वो भी विंग को थोड़ा सा डांटता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, वांग जी के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है। और हमारा विंग बता भी देता है। तो लेकिन वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन वो लोग मान गया है कि हाँ तुम अगर उससे प्यार करते हो तो ठीक है। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, हमारा विंग उसे कहता है कि मॉम डैड मैंने और वांग जी ने एक दूसरे को मार कर दिया है, तो हम दोनों को अब अलग रहने में तकलीफ़ होगी क्या, हम दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन हमारे विंग का मॉम डैड नहीं मान रहे, लेकिन नहीं अभी तुम लोग अगर शादी करोगे तो अगर उनके फैमिली मेम्बर नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम परेशानी में आ जाएंगे। तो ऐसे ही चल रही थी। तो हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। हमारा दूसरा दिन हो जाता है, हमारा विंग और वांग जी रेडी हो जाता है कॉलेज जाने के लिए। तो हम कॉलेज का सीन देखते हैं। हमारा विंग कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा था और हमारा वांग जी कॉलेज के बाहर जैसे ही आता है और एक दूसरे को गले लगाता है। और तभी हमारा विंग वांग जी के चिक्स पे एक किस कर देता है और बोलता है तो तुम आ गए हो। तभी हमारा वांग जी बोलते हैं हाँ मैं आ चुकी हूँ मेरे ओमेगा के पास। तभी हमारा विंग थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है सभी के सामने ऐसे मत बोलो। तभी हमारा वांग जी बोलता है हाँ अभी तो मैं सभी के सामने ही बोलना चाहती हूँ और आपसे मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि विंग मैंने कुछ तय किया है, क्या तुम मेरे डिसीजन को मानोगे। तभी हमारा विंग बोलता है क्या डिसीजन लिया है तुमने। तभी वांग जी बोलता है कि मैंने सोचा है कि बहुत हो चुका है, सभी के हमने बहुत बात सुन लिया है और हम दोनों बहुत बार एक दूसरे को पाके भी खो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों एक साथ एक होके रहे। तो ये बात सुन के हमारा विंग बोलता है बट मेरे मॉम डैड कह रहे कि अगर हम इस टाइम शादी करेंगे कोई नहीं मानेगा। तभी हमारा वांग जी बोलते हैं कोई नहीं मानने का ज़रूरत भी नहीं है, तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते और मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहो। अगर कोई हमारे बीच में आएगा तो मैं उसे जान से मार दूँगी। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, और तुम्हें ये भी पता है कि हम दोनों के पास अपने अपने पावर है, क्योंकि हम अपने पावर को पहचान चुके हैं। अब हमारे अंदर जो पावर था वो पावर एक्टिव हो चुका है, तो हम दोनों अब कुछ भी कर सकते हैं। तभी हमारा विंग बोलते तो ठीक है हम दोनों शादी कर लेंगे, बट कुछ टाइम बाद हमारे सेमेस्टर शुरू होने वाला है, तो हमारे एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद हम 1 मंथ बाद शादी कर लेंगे। तो हम ऐसे ही देखते धीरे धीरे दिन पास आउट होते जाता है। और जो मिंग्याओ था वो हर दिन आता है, विंग और वांग जी को परेशान करता है, उन दोनों के बीच गलतफहमियाँ बनाने का स्टार्ट करता है, गलतफहमियाँ करने के स्टार्ट करते हैं। बट हमारा विंग और वांग जी किसी के बातों में नहीं आते। तो ऐसे करते हुए 1 मंथ हो जाता है
और 1 मंथ बाद उन लोगों के एग्ज़ाम था। तो उस एग्ज़ाम के दिन हमारा विंग और वांग से एग्ज़ाम भी देता है। उन लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो वो दोनों ने तय किया था कि वो दोनों बाहर कॉलेज के पीछे वाले जो गार्डन है उस गार्डन में मीटअप करेंगे। तो हमारा विंग वहाँ पर बैठा था और वांग जी के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी विंग के पास मिंग्याओ आता है और मिंग्याओ विंग के साथ बातें करना चालू कर देता है। तभी अचानक से ही बातें करते हुए हमारा विंग की तबीयत थोड़ा सा ख़राब दिखाई देता है और हमारा विंग बेहोश हो जाता है। और जैसे ही विंग बेहोश हो जाता है, हमारा जो मिंग्याओ था वो एक टेबल सा स्मिक करता है और बोलता है, विंग विंग विंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जो चीज़ मेरी है उस चीज़ पे हक जताने की, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। तुम्हें मैं पहले भी ख़त्म कर चुका था और अभी भी मैं ख़त्म करूँगी। तुम्हें मैं कभी भी वांग जी का नहीं होने दूँगी। वांग जी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। हाँ, मुझे पता है उस टाइम में मैंने तुम दोनों को मार दिया था, इस क्लैन को ख़त्म कर दिया था, लैन क्लैन को। लेकिन अभी के टाइम बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग है। मुझे भी सब कुछ याद है विंग, मुझे भी याद है, शायद तुम दोनों को भी याद है। इसलिए तो तुम लोग ऐसे 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 मुझसे छुप रहे हो ना, तो तुम छुप नहीं पाओगे। अब तुम मेरे चंगुल में फंस गए हो विंग, तो तुम्हें अब मरना पड़ेगा। तो ऐसे कहता ही है कि हमारा जो मिंग्याओ था विंग को पकड़ता है, उसे लेके एक जगह में चला जाता है और हमारा उस जगह में दिखा जाता है उस जगह में कोई नहीं था। और अब कुछ टाइम बाद देखते वहाँ पर वांग जी आता है और विंग को ढूंढना चालू कर देते हैं, बट अब विंग उसे मिल ही नहीं रहा है। तो सभी से पूछता है कि विंग को किसी ने देखा है क्या, विंग को किसी ने देखा है क्या। ऐसे करते हुए बहुत टाइम बीत जाता है। तभी सडनली हमारा वांग जी को याद आता है कि क्या मिंग्याओ ने सब किया है। तो हमारा वांग जी जो था वो मिंग्याओ को ढूंढना चालू कर देता है, बट मिंग्याओ के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी हमारा जो वांग जी था उसे कुछ विज़न आना स्टार्ट हो जाता है कि कोई विंग को बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत पीट रहा है, मार रहा है और विंग के बॉडी से खून आ रहा है। तो ये विज़न आते हुए हमारा वांग जी बहुत घबरा जाता है, क्योंकि विंग का हालत बिल्कुल ख़राब था। विंग एक जगह पे बांध के रखा गया था विंग को, और उसे किसी से मारा गया था। उसके बिल्कुल क्लोथ जो था वो फट चुका था, उसके बॉडी से ब्लड आ रहा था, उसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। उसके पास शायद से कोई शख्स खड़ा है, उसे ठीक से हमारा वांग जी देख नहीं पा रहा था। तभी हमारा वांग जी फिर से देखने का ट्राई करते हैं, बस उसे कोई भी विज़न नहीं आ रहा था। तो हमारा वांग जी बहुत बहुत डर जाता है और वो तभी के तभी अपने घर जाता है और अपने अंकल, अपने भाई, अपने जो शाओ जी था उससे भी पूछता है कि मिंग्याओ कहाँ है, बट कोई कुछ भी नहीं बता पाता है। ऐसे ही टाइम बीतता है, पूरा एक दिन हो जाता है, बट हमारा वांग जी विंग को ढूंढ ही नहीं पाता है। उस तरफ हमारा विंग के फैमिली मेम्बर में भी विंग को ढूंढा जा रहा था, बट हमारा विंग मिल ही नहीं रहा था। तभी हमारा वांग जी सोचता है कि नहीं, मुझे विंग को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर हो सकता है विंग। तो हमारा वांग जी सोचता है कि मेडिटेशन, मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पावर के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। तभी हमारा वांग जी तय करता है, वो मेडिटेट करता है और ध्यान लगाने का ट्राई करता है कि हाँ उसका जो ओमेगा है वो कहाँ पर है, क्योंकि उन दोनों के बीच बॉन्डिंग है तो उसे आसानी से पता चल जाएगा। तो वो मेडिटेट करता है और धीरे धीरे उसका जो विज़न था वो क्लियर होना स्टार्ट कर देता है और वो ठीक से देख पाता है कि एक अंधेरे रूम है जहाँ पर बहुत पुराने सारे सामान पड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे खंडर टाइप जगह है। वहाँ पर हमारे विंग को बांध के रखा गया है और उसको बहुत बुरी हालत है उसका, और उसके पास ही एक चेयर में मिंग्याओ बैठा है और कोई और 2-3 शख्स भी वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ जब भी हमारा वांग जी देखता है उस जगह को हमारा वांग जी क्लैरिफाई कर लेता है और वहाँ पर हमारा वांग जी चला जाता है। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, हमारा मिंग्याओ जो विंग के पास आया था और विंग को अपनी विंग के जो जबड़े था उसको पकड़ता है और बोलता है, वी विशियान, तुम्हें क्या लगा था तुम वांग जी को मुझसे छीन लोगे? हाँ, तुम बहुत शातिर हो। हाँ, तुम्हारी इस फेस को मैं ना बिल्कुल बर्बाद कर दूँगी। तुम्हें वांग जी कभी पहचानने भी नहीं आ पाएगा। तुम्हें मार के यहाँ पर ही सब कुछ ख़त्म कर दूँगी और मैं विक्टिम बन जाऊँगी कि पता नहीं विंग को किसी ने मारा है। तो कैसा रहेगा ये प्लान? तभी हमारा विंग कुछ बोलने का ट्राई करता है, बट विंग के शरीर में जान ही नहीं था। विंग बार बार कह रहा था कि वांग जी तुम कहाँ हो, वांग जी मुझे बचाओ,
तुम कहाँ हो, ऐसे कह रहा था। और हमारा वांग जी दूसरी तरफ उस जगह में पहुंच चुका था। और जैसे ही वहाँ पर आता है वो इधर उधर देखता है कि क्या सिचुएशन है, और हमारा वांग जी अपनी अंदर का जो पावर था उस पावर को एक साथ करता है और अपने जो वुल्फ फॉर्म था उस वुल्फ फॉर्म में चला आता है। और जैसे ही वुल्फ फॉर्म में आता है वो एक ब्यूटीफुल सा ब्यूटीफुल सा वाइट कलर के वुल्फ में बदल जाता है, जिसका आंखें बिल्कुल गोल्डन कलर में शाइन हो रहा था। तभी जो वांग जी था उस जगह में जाता है और अपने ग्रॉलिंग वाली आवाज़ में कुछ ग्रॉल करता है उल्फ वाली वॉइस में। और जो वॉइस सुन के हमारा जो मिंग्याओ था, जितने भी उसके साथ लोग था, वो सभी लोग थोड़ा सा घबरा जाता है। बट हमारा मिंग्याओ एक स्मिक करता है, बोलता है वो आ गया है। हाँ, मुझे पता था वो ज़रूर आएगा, चलो यहाँ से। तभी उस मिंग्याओ के साथ बहुत सारे लोग था, उसको लेता है और वो सभी लोग चला जाता है। उन सभी के हाथों में बंदूक था, उन सभी के हाथों में बहुत सारे हथियार था। वो सारे हथियार को लेता है और हमारे वांग जी जो था, सामने वाला शख्स हमारे वाइट वुल्फ, उसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। बट हमारा वांग जी सबसे बच रहा था और हमारे मिंग्याओ के ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहा था। बट जितने भी लोग था वो लोग ना फायरिंग कर रहा था बुलेट से, और हमारा वांग जी बार बार उन बुलेट से बच रहा था और उन लोगों के ऊपर हमला भी कर रहा था। ऐसे करते हुए बहुत टाइम तक उन लोगों के ऊपर हमला करता है। हमारा वांग जी बहुत सारे लोग को मार भी दिया था और बहुत सारे लोग डर भी चुका था, तो भाग चुका था। बट हमारा मिंग्याओ जो था वो स्टीपली वहाँ पर खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। तभी हमारा मिंग्याओ एक बॉटल को निकालता है, उस बॉटल में कुछ पानी जैसे कुछ था, उस पानी को लेता है और उस वांग जी के ऊपर छिड़क देता है। जैसे पानी छिड़कता है ना, हमारा वांग जी के बॉडी में जलन होना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ग्रोलिंग कर रहा था और वो बार बार होता है ना, रोल हो रहा था और दहाड़ रहा था, ऐसे कर रहा था। और उसकी दहाड़ सुन के हमारा जो विंग था बंधा हुआ था, उसके बॉडी में जान ही नहीं था, वो अपने फॉर्म को ले नहीं पा रहा था क्योंकि उसे भी अपने पावर मिल गया था। बट उसकी हालत बहुत ख़राब था, वो अपने पावर को एक्टिव ही नहीं कर पा रहा था और वो बार बार कह रहा था, वांग जी तुम्हें क्या हो रहा है, मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, तुम क्या हो रहे हो, मेरी शरीर में जान ही नहीं है और तुम ऐसे क्यों क्रॉलिंग कर रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे विंग बार बार ये सब कह रहा था और उधर वांग जी अपने आप को संभालता है और फिर से खड़ा हो जाता है और वो फिर से एक ग्रॉल करता है और मिंग्याओ के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही मिंग्याओ के ऊपर अटैक करता है, मिंग्याओ भी अपनी जो फॉर्म था उसे शिफ्ट करता है। हाँ, मिंग्याओ जो था एक रेड कलर का वुल्फ में बदल जाता है और जैसे ही वो रेड कलर के वुल्फ में होता है, हमारा वांग जी जो था वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और वो अपने वुल्फ वाले वॉइस में बात करना चालू कर देता है और वो मिंग्याओ से पूछता है, वो तो तुम्हें भी सब कुछ याद था, पता था और तुम भी अपने पावर को पहचान लिए हो। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी अपने पावर को एक्टिव कर लोगे। शायद हमारी किस्मत ने हमें फिर से दोबारा से मिलाया है, तुमने जो हमारे साथ किया था उसके बदला लेने के लिए। और तुम दावा करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे से शादी करोगे। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, मेरे जान लेना चाहते हो मिंग्याओ, तो तुम्हारा एक कैसा प्यार है? हाँ, तभी हमारा मिंग्याओ बोलता है, प्यार? कौन प्यार करता है तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने प्यार किया था तुमसे वांग जी, लेकिन जब मुझे सब कुछ याद आया रहा है, धीरे धीरे याद आया है, तब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफ़रत किया है। हाँ, इस बार का सीन थोड़ा सा अलग था क्योंकि जो पिछले बार हुआ था, तुम्हारा भाई का जो मेट था, सच में भगवान ने इस बार तो कुछ तो अच्छा किया है। तुम्हारा भाई का जो मेट था वो इस बार एक अल्फ़ा बन के जन्म लिया है और मेरी बहन ने उस जगह को ले लिया है और मेरी बहन उसका मेट नहीं है। पता नहीं तुम्हारा भाई का इस जन्म का मेट कौन है, बट मेरी बहन ने उस मेट का जगह को ले लिया है और अब दोनों एक साथ हैं। तो मेरी चिंता तो दूर हो गया क्योंकि मेरी जो बहन था इस बार मुझे मिल गया है और वो सही सलामत है, उसने कुछ भी नहीं किया है। बट मैं कुछ भी नहीं भूल सकता। मैंने बचपन से तुमसे प्यार किया था वांग जी, लेकिन तुमने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। पता नहीं, तब तुम्हारे लाइफ में विंग भी नहीं था, तब भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्या किस लिए तुम मुझे इग्नोर करते थे। तभी हमारा वांग जी बोलता है, क्योंकि मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओमेगा था, वो था विंग। मैं पहले से ही विंग से प्यार करता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं था
कि विंग मेरे लाइफ में तब भी मायने रखता था, अब भी मायने रखता है और आगे भी पूरी ज़िंदगी में वही मायने रखेगा। तो ये बात सुन के हमारा जो मिंग्याओ था वो भी ग्रॉलिंग करना चालू कर देता और वांग जी और उसकी बहुत तगड़ी तरीके से फाइट होना चालू करता है। एक दो उल्फ एक दूसरे से आपस में लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे, एक दूसरे को फ्लिप कर रहे थे, ऐसे करके लड़ाई हो रहा था। तभी हमारा वांग जी अपने जितनी भी पावर था उस पावर को एक्टिव करता है और अपने जबड़ों से मिंग्याओ के नेक को पकड़ता है और ट्विस्ट कर देता है और हमारा मिंग्याओ की खेल ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही मिंग्याओ के नेक ट्विस्ट होता है और हमारा मिंग्याओ अपने इंसानी रूप में आ जाता है और उसका नेक बिल्कुल टूट गया है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। और ये सीन देख के हमारा वांग जी स्मिक करता बोलता है, आखिरकार मैंने तुमको ख़त्म कर दिया है। तुमने उस जन्म में हम दोनों को अलग कर दिया था, हम दोनों को मिलने नहीं दिया था ना। तो इस जन्म में मैंने उस बदले को ले लिया है और तुमको हम दोनों के लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दिया है, विंग्याओ दूर कर दिया है। तो ऐसे कहता ही है कि हमारा वांग जी वो भी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से लड़ाई कर रहा था, इतने सारे बंदूक से बचते हुए और फिर से एक वुल्फ के साथ लड़ाई करते हुए वो विंग के पास अपने इंसानी रूप में आता है और लड़खड़ाते हुए जाता है। और विंग को जब देखता है ना, उसके आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे विंग के पास जाता है और विंग के हाथों को खोलता है और जैसे ही खोलता है विंग धड़ाम करके वांग जी के ऊपर ही गिर जाता है और विंग बेहोश हो चुका था क्योंकि विंग के बॉडी में एक कतरा भी जान नहीं था। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके देखते विंग हॉस्पिटल में है, वांग जी को भी चोट थोड़ा बहुत लगा था, वो भी हॉस्पिटल के बेड के पास बैठा है और विंग का ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी हमें एक डॉक्टर आता है और वांग जी को कुछ बोलता है और हमारा वांग जी जो सुनता है उसके बाद हमारा वांग जी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हमारा जो वो डॉक्टर आया था वो बोल रहा था कि विंग बिल्कुल ठीक है और विंग अब से तुम्हें और भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि विंग का जो अल्फ़ा है वो तुम ही हो ना। तभी हमारा वांग जी बोलता है यस मैं ही हूँ उसका अल्फ़ा। तभी बोलता है तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट है 1 मंथ से, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, शायद से तुम्हारा ट्विंस बेबी है। हमने स्कैन करके देखा है 1 मंथ में ही उसे स्कैन करके पता चल गया है कि ट्विंस बेबी है। ये मिरेकल है, ऐसा नहीं होता है, करीबन 3 मंथ ही पता चलता है कि बेबी कौन कितने बेबी है कैसे बेबी है, लेकिन तुम्हारे 1 मंथ में ही सब कुछ पता चल गया है। शायद ये बेबी बहुत रेयर है। तो हमारा वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और कहता है कि विंग ठीक है ना। तभी हम वो डॉक्टर को बोलता है कि हाँ विंग बिल्कुल ठीक है, हम कुछ टाइम बाद विंग को रिलीज़ कर देंगे। तभी हम सीन शिफ्ट करके देखते विंग को होश आ चुका था, विंग बेड पे बैठा था और उसके पास वांग जी आता है और विंग को देखता है और विंग के फेस को हाथ लगातार बोलता है वी तुम ठीक हो ना। तभी विंग बोलता है हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ और तुम ठीक हो ना। तभी वांग जी बोलता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। पता है विंग तुम मॉम बनने वाले हो, मैं डैड बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ विंग, मुझे पता था कि ये जो रिज़ल्ट है जल्दी से जल्द आ जाएगा। तो तभी हमारा विंग मुस्कुराता है और बोलता है तुम बहुत बदमाश हो। तभी हमारा वांग जी बोलता है हाँ मैं बहुत बदमाश हूँ, लेकिन सच में विंग मैं आज बहुत खुश हूँ। शायद आप अंकल मान जाएंगे क्योंकि हम दोनों पेरेंट्स मानने वाले हैं। तो तभी हमारा विंग बोलता है क्या सच में मानेंगे अंकल। तभी हमारा वांग जी बोलता है अगर नहीं मानेंगे तो मैं उस फैमिली में फिर से वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हारा और मेरा एक न्यू फैमिली होगा जिसमें हमारा दो लिटिल बेबी रहेगा। तभी हमारा विंग बोलता है क्या दो इसका मतलब मैं ट्विंस से प्रेग्नेंट हूँ। तभी हमारा वांग जी बोलता है यस बेबी तुम ट्विंस से प्रेग्नेंट हो। तभी हमारा विंग और वांग जी बहुत खुश हो जाता है, एक दूसरे को गले लगाता है। हमारा विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करता है। तो अभी हम टाइम स्किप करके देखते हैं हमारा विंग और वांग जी कोर्ट के बाहर खड़ा था और वो दोनों शादी करने के लिए गया था और उसके उन लोगों के जितने भी फ्रेंड्स थे वो लोग भी गए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। और अभी बाहर का सीन देखते, शादी जैसे ही करके बाहर आते वहाँ पर लैंड कोरेन खड़ा हुआ था और उसके साथ लैंड शीचन की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, उसका टमी काफ़ी बड़ा हुआ था क्योंकि देख के लग रहा था कि जैसे कि 9th मंथ प्रेग्नेंट है। तो वही यहाँ पर हमारा विंग का फैमिली मेम्बर भी था और वो लोग भी आ चुका था और वो लोग भी देख रहे थे कि विंग और वांग जी शादी करके बाहर आया था। उन दोनों के हाथों में अपने अपने शादी का जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों हाथ में लेके है और वहाँ पर बहुत सारे लड़के भी है, जैसे विंग और वांग जी का फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स थे वहाँ पर है।
तो वो लोग आते हैं और आते ही बस सामना सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी और विंग कुछ भी नहीं कहता है। तभी लैंड कुरन आगे आता है और बोलता है, वांग जी मुझे मुझे माफ़ करना, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि मिंग्याओ, हाँ सच में मिंग्याओ कोई अच्छा ओमेगा नहीं था। वो गलत मुझे समझा रही थी और विंग के बारे में बहुत गलत गलत मुझे समझा रही थी और मैं समझ भी रही थी। तो मैं अब सब कुछ देख चुका हूँ अपनी आँखों से और मुझे पता है जिन फैमिली इतना भी अच्छा नहीं है और उन लोगों के साथ बिज़नेस करना इतना भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। हाँ बट तुम्हारा जो भाई का वाइफ है वो इतनी बुरी नहीं है, वो इन सब में नहीं है। तो हम उसे तो अपने फैमिली मेम्बर से नहीं निकाल सकते, बट उसने अब हमसे वादा किया है कि वो दोबारा से ये सब नहीं करेगा। उसे भी सब कुछ पता था बट उसने अपने गलती को कबूल कर लिया है और वो अब प्रेग्नेंट भी है। तो हमारे फैमिली का हिस्सा है, तो तुम क्या उसको भी माफ़ कर पाओगे? तभी हमारा वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। तभी विंग बोलता है, वांग जी अपने फैमिली मेम्बर से हम दूर रह के खुश नहीं रह पाएंगे। तो तभी हमारा वांग जी बोलते हैं, ठीक है अंकल, आप कह रहे हो तो सब कुछ ठीक है। तभी हमारा विंग के फैमिली मेम्बर भी आता है और वांग जी और विंग को ब्लेसिंग देता है और बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, हम जानते थे, और एक दूसरे के साथ रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, तो हमेशा से हमेशा खुश रहना। तो ऐसे कहता है, ब्लेसिंग देता है और वांग जी और विंग को बहुत सारे बधाइयाँ भी देता है। सभी दोस्त आके गिफ्ट देता है और हमारा जियांग फैमिया और मैडम यू भी उन दोनों को एक ATM कार्ड देता है, बोलता है कि ये शादी का एक गिफ्ट है। बट हमारा विंग और वांग जी ले नहीं रहा था, तो ज़बरदस्ती से वांग जो जियांग फैमिया था उसने दे दिया है। तो ऐसे करके वो दोनों अब सीन शिफ्ट करके देखते हैं। हमारा वांग जी और विंग वांग जी के घर में आ चुका था, क्योंकि उन लोगों का जो कॉलेज भी था वो ख़त्म हो चुका था, उन लोगों का एग्ज़ाम भी हो चुका था और अभी सभी को पता चल गया था कि हमारा विंग जो था वो प्रेग्नेंट है। तो सभी लोग बहुत खुश भी था और हमारा लैंड कुरन विंग से भी माफ़ी मांगता है, क्योंकि हमारा लैंड कुरन ने बार बार विंग को बहुत गलत गलत वर्ड कहा है, बहुत बुरी बुरी बात कहा है। वांग जी को विंग से बार बार दूर करने का ट्राई किया है मिंग्याओ के बातों में आके। तो हमारा विंग भी हमारा जो अंकल था उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि अंकल आप बड़े हैं, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, ऐसे बोलता है। और हमारा विंग और वांग जी उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके उन लोगों के बेडरूम का सीन देखते हैं। हमारा विंग बेड पे बैठा था और हमारा वांग जी विंग के लिए कुछ जैसे कि स्ट्रॉबेरी, मिल्क, केक, पुडिंग, ये सभी चीज़ें लेके आया था, क्योंकि हमारा विंग को स्वीट खाने का मन था। तो ये सारे स्वीट चीज़ें लेके आया था और हमारा विंग खा भी रहा था। तभी हमारा वांग जी बोलता है, तुम अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे नहीं दोगे विंग? तभी हमारा विंग बोलता है, नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं 3 लोगों को खाना खा रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खाना पड़ेगा। अगर तुम खाना खा लोगे तो हमारे कम पड़ जाएगा ना। तभी हमारा वांग जी बोल रहा है, क्या तुम 3 लोगों के खाना खा रहे हो? तभी हमारा विंग बोलता है, हाँ क्योंकि मैं खा रही हूँ, मेरे मेरे क्यूट क्यूट 2 बेबीज़ खा रहे हैं ना। तभी हमारा वांग जी हंसता है और बोलता है, तो मैं क्या खाऊँ? हाँ मैं तो तुम्हें खाऊंगी ना। तभी ये बात सुन के हमारा विंग बोलता है, नहीं तुम मुझे कैसे खाओगे? हाँ तुम्हें पता है ना हमारे बेबी है। तो तभी हमारा वांग जी बोलता है, हाँ मुझे पता है बेबी है, बट बेबी सिर्फ 1 मंथ का है। हाँ मुझे पता है अभी कुछ नहीं कर सकते, बट थोड़ा तो कर सकते हैं ना विंग। तो तभी हमारा विंग बोलता है, बट तुम बहुत बीस्ट हो, मुझे पता है, हमने सिर्फ एक बार ही किया था, देखो मैं ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट हो गया और तुम चाहते हो मैं फिर से करूँ, अगर फिर से ट्विंस हो जाए। तभी हमारा वांग जी बोलता है, ऐसा नहीं होता है, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम फिर से दोबारा से प्रेग्नेंट कैसे हो गए? तो तभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हमारा विंग जो पेट में था और हमारा वांग जी उसके ऊपर था और वो बोल रहा था और हमारा विंग बोल रहा था, वांग जी बस करो, तुम बहुत टाइम से कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं करना है, मेरे पैर भी चेक कर रहे हैं, मेरे बॉडी में जान नहीं है, तुम छोड़ दो मुझे जाने दो, तुम बेस्ट हो वांग जी। तब भी हमारा वांग जी बोलता है, हाँ मैं तो बेस्ट हूँ। और ये बात बोलते हुए हमारा वांग जी का जो आँखें था वो गोल्डन हो चुका था और वो गोल्डन कलर में शाइन कर रहा था। तो ये देखते हुए हमारा विंग बोलता है, नो बिल्कुल नहीं वांग जी, ऐसे बोलता है कि हमारा वांग जी विंग को एकदम फ्लिप कर देता है और विंग वांग जी के ऊपर था और हमारा विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर रहा था और एक दूसरे के साथ स्वीट मोमेंट कर रहा था। और इसी स्वीट मोमेंट के साथ हमारा इस माई मेट इज़ द वुल्फ का स्टोरी हम
ख़त्म करते हैं। और इसके बाद हमारा विंग का तो छोटे छोटे लिटिल क्यूट सा उल्फ बेबीज़ होता है, हाँ उनके पास भी अपने मॉम डैड के पावर था। और इस टाइम में हमारा विंग और वांग जी के पास ही उस पावर है, और यहाँ पर किसी के पास भी वो पावर नहीं है, क्योंकि इस टाइम अपने पावर को किसी ने देख भी नहीं पाया है और सोच भी नहीं पाया है। तो हमारे जो विंग और विंग के जो क्यूट बेबीज़ था वो बहुत क्यूट होगा, 2 अल्फा बेबीज़ होगा। उसके बाद हमारा विंग और बांग जी हमेशा से एक साथ रहेगा। तो इस कहानी को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर ये कहानी आपको लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताना, और बाय बाय।